मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान की जुस्त खाकी हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। रोजनामा सियासत के मैनेजिंग एडिटर जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान की जुस्त खाकी को हजारों सोगवारों की मौजूदगी में नम आंखों से आज सुबह दारुस्सलाम रोड पर वाक़े आखिरत मंजिल में सुपुर्द खाक किया गया। बाद नमाज फज्र नामपल्ली पब्लिक गार्डन की शाही मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें सरकर्दा सियासी समाजी मजहबी कायदीन के अलावा हजारों अफराद ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि पीर की शाम क़ल्ब पर हमले के बाद जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान का हैदराबाद के बोयनपल्ली इलाके में अचानक इंतकाल हो गया था, जब वो इनकलाबी गुलकार गदर की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए जा रहे थे। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान वल्द जनाब मोहम्मद बशीर उद्दीन अली खान मरहूम की उम्र 63 बरस बताई गई। वो जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत के खालाजाद भाई थे। पसमानदगान में अहलिया के अलावा फर्जंदान जनाब असगर अली खान और जनाब फखर अली खान शामिल है। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने गुज़िश्ता 30 बरसों में समाजी, मिली और इल्मी शोबेजात में गैर मामूली खिदमात अंजाम देते हुए अपनी शनाख्त बनाई। इंतकाल की इत्तला न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों बल्कि बैरूनी ममालिक में भी फैल गई है और समाजी, सियासी, मजहबी और अदबी शोबेजात से वाबस्ता अहम शख्सियतों ने जनाब जाहिद अली खान और जनाब आमिर अली खान से रत्ब कायम करते हुए गहरे दुख और सदमे का इजहार किया। हैदराबाद के मिली, समाजी और इल्मी हलकों में गम की लहर दौड़ गई और लकड़ी का पुल में वाक़े उनकी क़यामगाह पहुंचकर दीदार करने वालों का तांता बंद गया था। कई अहम शख्सियात बशमूल सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और मुख्तलिफ सियासी जमातों, अवामी तंजीमों, सहाफ़ियों, मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने उनकी मकान पहुंचकर आखिरी दीदार किया था। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने जनाब आबिद अली खान मरहूम और जनाब जाहिद अली खान की सरपरस्ती व रहनुमाई में समाज बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया के गरीब मुसलमानों में तालीम को आम करने का बेड़ा उठाया। वो सियासत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के डायरेक्टर, आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट, अदबी ट्रस्ट और सियासत मिल्लत फंड के सेक्रेटरी थे। अलहदा तेलंगाना तहरीक में जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने गैर मामूली रूल अदा किया। उसी दौरान चीफ मिनिस्टर KCR और बैशतर रियासती वुज़रा ने भी ज़हीरुद्दीन अली खान की अचानक मौत पर अपने दुख का इजहार किया और पसमानदगान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर KCR ने जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान के इंतकाल पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार करते हुए ताज़ियती पैगाम में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान का इंतकाल उर्दू सहाफ़त के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। चीफ मिनिस्टर ने जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान के साथ तेलंगाना तहरीक के दौरान अपनी वाबस्तगी का इजहार करके तेलंगाना तहरीक के दौरान उनके अहम रूल की याद ताज़ा की। चीफ मिनिस्टर ने पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार किया। गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय ने जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान कमजोर और गरीबों के लिए हमेशा जिद्दोजहद करते रहे। वजीर दाखिला महमूद अली ने जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए अपने पैगाम में कहा कि जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान के कारनामे हमेशा याद रह जाएंगे। इंतकाल से कौम एक हमदर्द और उर्दू दोस्त से महरूम हो गई है। रोजनामा सियासत के तहत उर्दू मीडियम तलबा के लिए हर साल स्कॉलरशिप और मुतालियाती मवाद की फराहमी और कैरियर गाइडेंस में उनका अहम रोल रहा। मरहूम बुलंद पाया सहाफ़ी के साथ माहिर तालीम और सामाजिक कारकुन थे। कौम व मिल्लत की तरक्की के लिए हमेशा बेचैन रहते थे। दो बदू प्रोग्राम के बानी और मुतहरिक थे। जनाब महमूद अली ने तेलंगाना तहरीक के दौरान ज़हीरुद्दीन अली खान की गैर मामूली खिदमात का तस्करा करके पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया और कहा कि वो गम में बराबर के शरीक है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान के इंतकाल से समाज गरीबों के हमदर्द से महरूम हो गया। उन्होंने तेलंगाना तहरीक में जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान के रोल को याद किया। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान गैर मामूली शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी अक़लियतों और कमजोर तबक़ात की भलाई के लिए वक्फ कर दी। समाजी इंसाफ के अलावा सहाफ़त को अवाम की आवाज़ बनाने में अहम रोल अदा किया। उनके इंतकाल से हर
کسی کو صدمہ پہنچا ہے اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ جناب ظہیر الدین علی خان کے انتقال سے مسلمانوں میں جو خلا پیدا ہوا ان کا پر ہونا ممکن نہیں۔ انہوں نے پسماندگان سے اظہار تعزیت بھی کیا۔ صدر نشین تلنگانہ میڈیا اکیڈمی علم نارائنہ نے جناب ظہیر الدین علی خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پرانے شہر میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دی۔ جرنلسٹ ویلفیئر فنڈ کے تحت مستحقین کو امداد فراہم کرنے میں میڈیا اکیڈمی رکن کی حیثیت سے ظہیر الدین علی خان کا رول ہمیشہ یاد رہے گا۔ چیف منسٹر KCR کے مشیر برائے آپاشی امور سدھیدر دیش پانڈے نے بتایا کہ NGOs کے سابق صدر دیوی پرساد وہ کل دن میں تقریباً 1 گھنٹہ جناب ظہیر الدین علی خان کے ساتھ گن پارک یادگار شہیدان میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ظہیر الدین علی خان چاق و چوبند دکھائی دے رہے تھے اور شام میں انتقال کی خبر نے صدمے سے دو چار کر دیا۔ وہ بادیہ نم ایک سیکولر جمہوریت پسند دانشور سے محرومی پر اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ سیکریٹری اقلیتی بہبود جناب سید عمر جلیل نے بھی اظہار تعزیت کیا۔ سابق رکن راجیہ سبھا وی ہیمنت راؤ نے اظہار تعزیت کیا اور کہا کہ کل ظہیر الدین علی خان سے ان کی تفصیلی ملاقات رہی اور ریاست کی سیاسی صورتحال پر بات چیت بھی ہوئی۔ ہیمنت راؤ نے جناب زاہد علی خان اور جناب عامر علی خان سے اظہار تعزیت کیا۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر ملک معتصم خان نے اپنے پیام میں کہا کہ جناب ظہیر الدین علی خان کی رحلت ملت اسلامیہ کا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وہ ایک سرگرم سماجی شخصیت تھے اور تعلیمی و سماجی شعور کی بیداری میں اہم رول ادا کیا۔ امیر حلقے جماعت اسلامی تلنگانہ ڈاکٹر محمد خالد مبشر الظفر نے کہا کہ جناب ظہیر الدین علی خان کی خدمات تعلیمی، سماجی اور فلاحی شعبوں میں غیر معمولی تھی، جنہیں تادیر یاد رکھا جائے گا۔ یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے کچھ تم کو اندازہ ہے، لوٹا ہے خزانے یہ تصنیف کا میں خانہ، لوٹا ہے خزانے یہ تصنیف کا میں خانہ، اصحاب کا دیوانہ، اصحاب ہیں شمع وہ اس شمع کا پروانہ، مولا لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، لہجے کی ملاحت جب، لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، تڑپائیں گے تیرے وہ اقوال حکیمانہ، تڑپائیں گے تیرے وہ اقوال حکیمانہ، اصحاب کا دیوانہ، اصحاب ہیں شمع وہ تصنیف کی وادیاں، تحقیق کی دنیا ہو، تصنیف کی وادیاں، تصنیف کی وادیاں، تحقیق کی دنیا ہو، تیرا تھا مشن دشمن اصحاب سے ٹکرانا، تیرا تھا مشن دشمن اصحاب سے ٹکرانا، اصحاب کا دیوانہ، اصحاب پھر ملیں گے میرے دوستوں حشر میں، پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے مقام آخری